अगर आप भी फेसबुक की मदद से लीड्स को जनरेट करना चाहते हो, क्वालिफाइड लीड्स को जनरेट करना चाहते हो, तो आने वाले 15 से 20 मिनट में मैं आपको क्वालिफाइड लीड जनरेट करना सिखा दूंगा फेसबुक की मदद से। ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे मात्र 20 मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहले आपको फेसबुक पर जाना है। फेसबुक आईडी आपके पास होनी चाहिए और कोशिश करना पुरानी फेसबुक आईडी। दूसरा स्टेप, आपको फेसबुक पर पेज बनाना है। मैं नहीं सिखाऊंगा फेसबुक पर पेज बनाना, हर एक फेसबुक ऐड कोर्स में आपको यही सिखाया जाता है फेसबुक पर पेज बनाना, बट हर कोई बना सकता है। ये वाले मेन्यू के आइकन पे जाइए और यहाँ पर आपको पेज का आइकन दिख जाएगा। पेज का नाम दीजिए, कैटेगरी दीजिए, बायो दीजिए, प्रोफाइल लगाइए, बैनर लगाइए और 2-4 पोस्ट कर दीजिए। पेज आपका बन के तैयार। हम सीधा चलेंगे ऐड चलाने की तरफ। हम जाते हैं मेन्यूज़ के अंदर सीधा ऐड पे, बट पहले फेसबुक का पेज बना लेना, इंश्योर करना। दूसरा स्टेप, जैसे आप ऐड पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। ये थोड़ा पुराना ऐड अकाउंट है तो इसलिए आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाके आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट को ऐड करेंगे वो आप डाल देना। याद रखना, अगर आपकी कंपनी का जीएसटी है तो अपना जीएसटी को पहले से अटैच कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि 18% जीएसटी आपका वेस्ट हो जाए। ये सब आप कर लोगे, उसके बाद चलते हम सीधा कैंपेन बनाने की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट के टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग रियल एस्टेट वाले हो, आप लोग एजुकेशन वाले हो, आप लोग फाइनेंस वाले हो, आप लोग फॉर एग्जांपल कोई टू ऑटोमोबाइल्स कंपनी से आते हैं, वहाँ पे कोई डीलरशिप के कैंपेन चलाता है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी बिजनेस में काम कर दो जहाँ पे आपको डे बाय डे बेसिस पर लीड्स को जनरेट करना होता है। तो अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, कहीं पर मत जाओ, डायरेक्टली लीड्स वाले ऑप्शन पर जाओ। कहाँ जाना है, डायरेक्टली लीड्स वाले ऑप्शन पर। ये सारे ऑप्शंस को भी स्किप कर दो, हम सीधा लीड्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और सीधा सीधा ओके कर दो। ठीक है, सबसे पहले कैंपेन का नाम दे दो। देखो बहुत सारी ना टेक्निकल चीज़ें होती है, अगर टेक्निकल चीज़ें करनी है तो भाई डिजिटल मार्केटिंग कर लो और सीधा सीधा एक नौकरी पर बैठ दो। नौकरी पर आपको नहीं बैठना है, आपको अपना गल्ला चलाना है। तो सीधा सीधा मैं आपको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं ले जाऊँगा, सीधा सीधा कैंपेन कैसे बनाते हैं, रन कैसे करें और सीधा सीधा मुझे उससे क्वालिफाइड लीड्स आने लग जाए वो कैसे करें वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको आता है कैंपेन नेम, तो यहाँ पे आप दे दो लीड जेन। ठीक है, लीड जनरेशन का आप एक कैंपेन रन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो अपने आप क्या, आपका एक एफएमसीजी का बिजनेस है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन बोर्ड करने हैं अपने बिजनेस के लिए। तो एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये वाला कैंपेन आप चला रहे हो महाराष्ट्र में। ठीक है, आपको महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने हैं। तो बस ये करके और सीधा सीधा ये कैंपेन कब से लाइव होगा, मैंने डाल दिया 15 जनवरी 2026 से कैंपेन लाइव होगा, सिंपल। उसके बाद आता है कैंपेन बजट या एड सेट बजट। आपको हमेशा कहाँ पर जाना है, एड सेट बजट पर ही जाना है। ये वाला ऑप्शन टिक कर देना, सीधा सीधा नेक्स्ट कर दो। इतने टेक्निकल ऑप्शन पे मत जाना, ए बी टेस्ट वगैरह। देखो आप काम करोगे सिर्फ 500 के बजट से, 1000 के बजट से, 2000 के बजट से, कम बजट के साथ हम काम करेंगे। अगर जो इनिशियल लेवल पे, देखो जो इस वीडियो पर आया हुआ है इसका मतलब उसके पास थोड़ा बजट कम है। ठीक है, वो अपना छोटा बिजनेस चलाता है, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 तक का बजट है। ठीक है, 5000 पर डे का बजट है। तो उसके लिए इतना, जितना मैं ज़्यादा बेसिक था बता रहा हूँ उतना इनफ है और उससे बहुत अच्छी लीड्स आ जाएगी। देखो फेसबुक की खास बात बताता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है फेसबुक, हर कोई फेसबुक ऐड चला सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्वालिफाइड लीड जनरेट करना आज के टाइम से फेसबुक से बहुत आसान है। गूगल से थोड़ा बहुत माथा फोड़ी है, बट गूगल से मतलब फेसबुक से बहुत आसान है। सीधा नेक्स्ट करो। पहले होता था फेसबुक से लीड जनरेशन टेक्निकल, आज के टाइम में नहीं है। जो थोड़ा बेसिक्स को जानता है, मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात। कन्वर्जन एक्शन, लीड कहाँ पर सबमिट होगी, हमेशा यहाँ पर कर देना, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म मत करना। यहाँ पर आप कर दो, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म में जा सकते हो बट मैं यहाँ पे सिंगल पे जाके इंस्टेंट फॉर्म कर दूँ। फेसबुक का इनबिल्ट आपने फॉर्म देखा होगा, वो यहाँ पे आता है। फेसबुक का पेज, देखो मेरी आईडी से इतने सारे पेजेस बने हुए हैं, तो मैं कोई भी एक पेज को क्या कर लूँगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कोई भी एक पेज को यहाँ से क्या कर लो, सेलेक्ट कर दो और उस पेज से क्या चलाने लग जाओ, ऐड चलाने लग जाओ। ठीक है, व्यू टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करना होता है, एक बार आपको एक्सेप्ट करना होता है, इससे ज़्यादा कोई काम धंधा नहीं है, बस ये सिंपल सा ऑप्शन है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स कभी मत करना, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। इसका मतलब क्या, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू, मतलब यहाँ के मतलब क्या, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट,
जिनके चांसेस ज़्यादा है आपको पेमेंट देने के। देखो, लीड, आप बहुत सारी लीड्स जनरेट कर रहे हो, क्या वो आपके काम की है? नहीं है। आपके काम की क्या है भाई? 100 लीड में से आपको पैसा कितनी लीड से आएगा? मान लो 100 लीड में से सिर्फ 20 लोग ही आपके कस्टमर है, तो आपका फाइनल कन्वर्जन रेशियो है 20%। तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, आपको एकदम रिफाइंड लीड चाहिए जो पैसा दे। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड से भर भर के लीड आएगी, बट कन्वर्जन लीड से वैसे लीड आएंगे जो पैसा देगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद सीधा सीधा आप आ जाओ आगे। कैटलॉग पे छोड़ो, इसका कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सीधा हम आगे चलेंगे। यहाँ पे आता है बजट, कितना बजट है आपका? मैं यहाँ पे 300 बजट, मैं बताऊँगा आपको मैं 300 बजट क्यों बता रहा हूँ। चलो, इसके बाद आता है आपको कहाँ, मुझे पूरे महाराष्ट्र में कैंपेन चलाना है। कहाँ चलाना है मुझे? पूरे महाराष्ट्र में कैंपेन्स। महाराष्ट्र के मुझे डीलर्स को मतलब महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनबोर्ड करना है, महाराष्ट्र में कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको अगर आप टिक करोगे तो हो सकता है आप महाराष्ट्र में ऐड चला रहे हो, आपकी ऐड गुजरात में दिख जाए, आपकी ऐड कर्नाटक में दिख जाए, आसपास के एरिया में दिख जाए। क्यों? ये देखो, reach more people likely to respond. We will also reach people interested in your selected towns, cities and region in those countries. कहने का मतलब क्या है? अगर फेसबुक को ऐसा लगेगा कि किस, अगर आप ऐड महाराष्ट्र में चल रही है, अगर मैं इस ऐड को गुजरात के बॉर्डर एरिया में चलाऊं या कर्नाटक के बॉर्डर एरिया में चलाऊं जो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं, तो हो सकता है आपको वहाँ पे मतलब कन्वर्जन मिले। ये ऐसा किसको लगता है? ऐसा फेसबुक को लगता है। तो अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र के एकदम बॉर्डर एरियाज़ में भी आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप डेफिनेटली इसको ऑन करो, अदरवाइज ऑफ कर दो। आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ना हम सीधा सीधा ना फर्दर द लिमिट इस पे जाएंगे, ठीक है। और सीधा हम कहाँ कहाँ जाएंगे? फर्दर लिमिट रीच ऑफ योर एड्स, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं? देखो, बाय डिफ़ॉल्ट ना आज के टाइम में फेसबुक कहता है आप ऑडियंस टारगेटिंग मत करो, एज ग्रुप, जेंडर, इंटरेस्ट कुछ मत टारगेट करो, मैं अपने आप आपके लिए कर दूंगा। लेकिन देखो, अपने आप कर देगा, लेकिन फेसबुक ना उसमें बजट ज़्यादा खाएगा। बजट तो हमारे पास लिमिटेड है, तो हम उसको सोचते हुए चलेंगे। चलो, सबसे पहले आता है एज ग्रुप। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड करना। अब डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कोई अगर जानता होगा स्टॉकिस्ट कैसे काम करता है, सीएनएफ एफएमसीजी में कैसे काम करता है, तो वहाँ पे ना आपको एक इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होती है। एक स्टॉकिस्ट को स्टॉक रखना पड़ता है कंपनी से। पतंजलि का जैसे एक स्टॉकिस्ट है, तो उसे पतंजलि का बहुत सारा स्टॉक लेना पड़ता है, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए 20-30-40 लाख के आसपास। तो 18 साल के बच्चे के पास तो नहीं होगी, कम से कम 23-24 साल का तो कोई होना चाहिए, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होगी। 65 साल तक कोई, मतलब 60 साल के बाद कौन काम करेगा, 50 के बाद कौन काम करेगा, तो मैंने डाल दिया 53, 54, 55, अपने हिसाब से आप डाल सकते हो जो भी आपका डेमोग्राफी है। देखो, मैं मोटा मोटा डाल रहा हूँ, तो आपको भी पता है यार कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है यहाँ पे, आपको हिट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा। यूज़ सजेशन को ऑफ कर देना, इसका मतलब वही है कि फेसबुक को लगेगा अगर 22 साल वाले को ऐड दिखाने से बेनिफिट होगा आपको तो दिखाएगा, बट पैसा थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, तो अभी हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर भी करोगे चलेगा, आप ऑफ कर दो। जेंडर, देखो मैंने ये जनरली एक चीज़ देखी है कि जितने भी हाई टिकट वैल्यू आइटम्स होते हैं, रियल एस्टेट हो गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गया, वहाँ पे फीमेल्स कम इंटरेस्टेड होती है, तो मैं जनरली फीमेल्स को ऐड नहीं दिखाता। बट आपको लगता है कि फीमेल्स को ऐड दिखानी चाहिए, आप ऑल पे जा सकते हो, बट मैंने तो, हमने इतने सारे अपने लिए एड्स चलाई हुए, तो हमने देखा हुआ है, तो हम फीमेल को बंद कर देते हैं। आपको जो भी सही लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद सीधा आते हैं हम यहाँ पे और डिटेल टारगेटिंग पे। डिटेल टारगेटिंग में आपको जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, अब कौन होगा जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेगा? कौन होगा जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेगा? डिस्ट्रीब्यूटर है फ्रेंचाइजी, लिखो क्या लिखो यहाँ पे? फ्रेंचाइजी, ठीक है। फ्रेंचाइजी बेस्ड गेम्स नहीं, हेलोविन फ्रेंचाइजी में जो इंटरेस्टेड होगा, एलन की फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट, मतलब जो किसी भी तरह की फ्रेंचाइज बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, फ्रेंचाइजी, ठीक है। देख लो जो भी आपको लगता है, फ्रेंचाइज पार्टनर, जितने भी इस तरह के रोल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दो, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको लगता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल दो। मतलब देखो, अगर कम बजट है तो एक ही ऐड ग्रुप में, ऑडियंस में सब कुछ डाल दो, ठीक है। अगर आपके पास ठीक ठाक बजट, तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। आपको लग रहा है यहाँ पे ना फ्रेंचाइज के रिलेटेड आपको क्या डालना है, सारी ऑडियंस को टारगेट कर दो, ठीक है। फ्रेंचाइज, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप, ये जो भी है इस तरह के आप क्या डाल दो, कीवर्ड्स को यहाँ पे आप डाल दो, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है यहाँ पे
प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का क्या मतलब है, आपकी ऐड इंस्टाग्राम पे दिखेगी, फेसबुक पर दिखेगी, मैसेंजर पर दिखेगी, ऑडियंस नेटवर्क हर जगह दिखेगी। अगर आप प्लेसमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन करके आप यहाँ पे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, शो मोर सेटिंग्स पे जाके आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ आपको फेसबुक फीड में ऐड दिखानी है, सिर्फ फेसबुक रील्स में ऐड दिखानी है, सब कुछ कंट्रोलेबल है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम दे दो फ्रेंचाइजी। क्या नाम दे दो, फ्रेंचाइज ऑडियंस। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, और उसके बाद सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब आती है वीडियो ऐड। हम चला रहे हैं कौन सी, वीडियो ऐड मान के चलते हैं। वीडियो ऐड, फॉर एग्जांपल वीडियो में मैंने वीडियो मान लो रिकॉर्ड किया गया है, एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने एक वीडियो ऐड चला रहे हो, आप एक वीडियो भी चला सकते हो, इमेज ऐड भी चला रहे हो, बट मैं मान के चल रहा हूँ आप वीडियो ऐड चला रहे हो। आगे इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है जो इस पेज से लिंक्ड है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो इसलिए नहीं आया। ठीक है, उम्मीद है कि ये आप कर लोगे। इंस्टा को फेसबुक से कनेक्ट, फेसबुक पेज से, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे सिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। क्रिएट फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे क्या बताइए, सबसे पहले फॉर्म का नाम दीजिए। जैसे मैं एक फ्रेंचाइजी मतलब एक FMCG के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, FMCG डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम्पल लेके चलते हैं आगे। अब मोर वॉल्यूम में हाई इंटेंट, आपको ऐसे लोग चाहिए जो पैसा डाले, तो हाई इंटेंट के लोग चाहिए। रिक्वायर्ड लीड्स टू वेरीफाई देयर फोन नंबर विद अ वन टाइम पासवर्ड। कई बार लीड्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं भाई मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा था, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लीड्स टू वेरीफाई द फोन नंबर, मतलब जब वो फॉर्म सबमिट करेगा तो सबसे पहले एक OTP जाएगा, जब वो OTP वेरीफाई होगा तब जाके फॉर्म सबमिट होगा, तो हमें क्वालिफाइड लीड चाहिए। ये वाला अच्छा ऑप्शन है, आप इस पर जा सकते हो। सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है, आप यहाँ पे बताइए बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बेस्ट FMCG कंपनी इन महाराष्ट्र, कुछ अपने हिसाब से आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी लोगों को अट्रैक्ट करे। पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे कि भाई मेरी कंपनी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे ऑलरेडी पैन इंडिया मतलब 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। फॉर एग्जांपल आप और भी चीज़ें बता सकते हो कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एवरेज इतना महीना कमा रहे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बता सकते हो। जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सीधा आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप कौन कौन से डिटेल्स को कलेक्ट करना चाहते हो, नाम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस क्या ही करोगे। देखो छोटा बिजनेस वाला ईमेल मार्केटिंग तो करता नहीं है, करोगे तो बेटर है। देखो कई लोग कहते हैं आपको ईमेल करना, व्हाट्सअप करना, बट मैं जानता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल बंदा या 2-3 लोग काम कर रहे हैं तो इतना नहीं होता है कि अलग से आप ईमेल मार्केटिंग के टूल पे स्पेंड कर रहे हो, बहुत मुश्किल होता है। बेटर ये रहता है आप व्हाट्सअप मार्केटिंग के टूल्स पे स्पेंड करो, व्हाट्सअप मार्केटिंग के टूल्स लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐड कैटेगरी पे जाके यूज़र इन्फॉर्मेशन, मतलब एक आपको लेना चाहिए कि कॉन्टैक्ट फील्ड आपको मिल जाए सिटी, भाई सामने वाला कौन सी सिटी से है, फ़ोन नंबर, नाम, नंबर, सिटी, ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई फिल्ट्रेशन क्वेश्चन डालना चाहते हो कि व्हाट इज़ योर बजट, तो सबसे पहले आएगा व्हाट इज़ योर बजट। जब बजट वाले टैब से वो डाल देगा कि मेरा 5 लाख का बजट है, फिर आप आ जाएगा ये वाले टैब पे। ठीक है, चलो इसके बाद आता है आगे। अच्छा, ये वाला जो व्हाट इज़ योर बजट रेंज, ये ऑप्शनल रखना है, क्या रखना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सीधा आता है प्राइवेसी, कुछ नहीं करना, जो भी आपकी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होगा वो यहाँ पे अटैच कर देना है। रिव्यू स्क्रीन है, एंड स्क्रीन में कुछ नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम कर देना। छोटा बिजनेस है तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरे और कॉल करे, आपके बिजनेस के लेके इंक्वायरी करे, तो कॉल बिजनेस आप कर देना। फॉर्म सबमिट होने का यहाँ पे कॉल आ जाएगा, तो क्लिक करने के बाद सामने वाले का डायलर ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामने वाले का डायलर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपना नंबर डालना है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टाइप हो नंबर आ जाए, वो सीधा कॉल करे। ठीक है, और क्रिएट फॉर्म करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बहुत बेसिक काम है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, मैं सीधा स्किप कर रहा हूँ। अब सेटअप क्रिएटिव वीडियो ऐड है मेरी, कौन सी ऐड है ये, वीडियो ऐड है। तो देखो ये ना मेरी अपनी ऐड है, छोड़ो मैं अभी ऐसे ही सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस को आप टिक कर देना, नेक्स्ट करते हैं। अब मैं बताऊँगा ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये सब ऑन कर देना। देखो जितने भी ऑप्शंस हैं ना, किसी को ऑफ मत करना। AI अगर उस वीडियो में इंप्रूवमेंट करेगा, ट्रांसलेट करना होगा, कोई बटन लगाना होगा, AI अपने आप कर देगा, तो बेस्ट रहता है कि आप इन सारे ऑप्शंस को ऑन करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, प्राइमरी टेक्स्ट। क्या आता है, प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, ऑर्डर नाउ, ठीक है, और वेबसाइट का लिंक या अपना नंबर। ये देखो कहाँ दिखता है, ये काइंड ऑफ आपके कैप्शन में दिखता है। कहाँ दिखता है, आपके कैप्शन में। तो प्राइमरी टेक्स्ट नथिंग बट योर कैप्शन। इंस्टाग्राम में नीचे दिखता है, फेसबुक में, ये देखो इंस्टाग्राम में नीचे दिखेगा, फेसबुक में ऊपर दिखेगा। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी,
हेडलाइन क्या होती है, ये रहा हेडलाइन, ये देखो हेडलाइन, ठीक है, हेडलाइन यहाँ पे दिखती है। और डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखेगा, डिस्क्रिप्शन भी दिखा देता हूँ कि कॉल नाउ मान के चलो, ये देखो डिस्क्रिप्शन हेडलाइन के नीचे। तो याद रखना हेडलाइन मात्र जैसे एक वर्ड, दो वर्ड, मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड की हो, या और डिस्क्रिप्शन भी 3 से 4 वर्ड का हो। देखो मैं तो लैपटॉप 15 इंची के लैपटॉप पे खोल रहा हूँ, मोबाइल तो इतना सा होता है ना, तो अगर ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो डॉट 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 आ जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना। यहाँ पे देख रहे हो साइनअप का बटन, साइनअप की जगह आप कर दो डाउनलोड, गेट ब्रोशर, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, अप्लाई नाउ, जो भी है वो आप कर दो आराम से, और सीधा सीधा बस इतना सा काम है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देख रहे हो तीन क्या है, ये है कैंपेन लेवल, ये है एड सेट लेवल, और ये है एड्स लेवल। ध्यान से सुनो, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। क्या ये जो एड सेट लेवल है इसे हम बोलते हैं ऑडियंस लेवल, चाहे एड सेट बोलो या ऑडियंस लेवल बोलो सेम होता है। एड्स लेवल पे आप क्या करते हो, एड लेवल पे फाइनली आप फोटो वीडियो को सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे मैं इमेज भी लगा सकता था, वीडियो भी लगा सकता था, कैप्शन, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फॉर्म, फॉर्म वाला भी ऑप्शन यहीं पे आता है। पेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आप कह लो, पेज पहले भी आता है, यहाँ पर भी आता है, ठीक है। अब आगे इंपॉर्टेंट, अब एड सेट लेवल पे क्या आता है, एड सेट लेवल पे आप अपना प्राइम, सबसे पहले यहाँ पे मेन पेज का ऑप्शन आता है, इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन एड्स वाले लेवल पे आता है, बट फेसबुक पेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन ऑडियंस वाले लेवल पे आता है। आप यहाँ पे सबसे पहले पेज सेलेक्ट करते हो, और आपको क्या चाहिए, मतलब कन्वर्जन कहाँ पे चाहिए, वेबसाइट पर, फॉर्म पर, मैसेंजर पर, लोग आपको कहाँ पर लीड सबमिट करें, आपने कहा इंस्टेंट फॉर्म पे। और नीचे आके आपको अपना बजट डिसाइड करना होता है, और लोकेशन डिसाइड करनी होती है, एज, डेमोग्राफी, और सबसे बड़ी बात है डिटेल टारगेटिंग में आपको इंटरेस्ट बताने होते हैं। और फाइनली प्लेसमेंट, अगर कोई प्लेसमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, और सीधा बस यही स्टेप होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ खास ऑप्शन होते हैं, जैसे ये कौन सा लेवल है, और मैंने फ्रेंचाइज ऑडियंस एड सेट लेवल बोलते हैं या ऑडियंस लेवल बोलते हैं। यहाँ पर जाओ और जाओ क्विकली डुप्लीकेट, क्या है क्विकली डुप्लीकेट। अब ध्यान से सुनना, अब मैंने इसका अब मैं क्या करूँगा ध्यान से देखना। मैंने एज ग्रुप को कर दिया 18, 18 से लेके 65। ये करना जरूर, ये जो मैं, ये वाला तो हमेशा करना। और इसको मैंने काट दिया, सब कुछ काट दिया मैंने, सब कुछ, कोई टारगेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और जेंडर भी ऑल कर दिया। अब इस वाले ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगा, ओपन ऑडियंस, मतलब नो, मतलब कुछ भी टारगेट नहीं किया, ओपन ऑडियंस मैंने रखा। और बजट यहाँ पे आप 300, अगर आपको लगता है कि आपके जेब में पैसा है, आप लगाना चाहते हो 300 रखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पे गया और क्विकली डुप्लीकेट। अब क्या होता है, फ्रेंचाइज बिजनेस है, मतलब कोई इन नए बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ कि जो 25 साल से 45 साल के लोग हैं, 25 साल से 48 साल, 45 साल, जो भी आपको सही लग रहा है, जो मेल है, और जो लोग बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, नए बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, शार्क टैंक में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ऐड दिखे। बिजनेस एंड फाइनेंस में जो इंटरेस्टेड होते हैं, और जो लगा लो, मतलब फिजिकल फिटनेस, तो यहाँ पे क्यों आ गया, मतलब बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट बिजनेस, मैनेजमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंस, या फिर और लगा लो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, जो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। अब होगा क्या, अब जो इन स्पेसिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं उनको आपकी ऐड दिखेगी, ठीक है। अब क्या कर लिया मैंने, कैंपेन एक ही है, ऑडियंसेस मेरी अलग अलग है, इसका नाम दे दिया मैंने जैसे बिजनेस ऑडियंस, बिजनेस ऑडियंस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जो फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइज ऑडियंस होगी, ये किस में इंटरेस्ट रखते हैं, फ्रेंचाइजी में, तो जो वीडियो मैं बनाऊंगा, देखो आप चाहो तो देखो आप चाहो तो वीडियो सेम रख सकते हो, यहाँ पे वीडियो सेम, मैंने हटा दी वीडियो, यहाँ पे दूसरी वीडियो रहेगी, और यहाँ पे दूसरी वीडियो रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा लोगों के लिए। क्या आप भी अपने शहर में एक डीलरशिप ओपन करना चाहते हो, या फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हो एक बहुत बड़े ब्रांड की,
तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एफएमसीजी प्रोडक्ट, एक ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करके देगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लोग क्या चाहते हैं, एक अच्छी फ्रेंचाइजी चाहते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को क्या करूँगा, ऐड दिखाऊंगा। सेम ऐसे ही बिजनेस की ऑडियंस को क्या दिखाऊंगा। अगर आप भी एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा मात्र 20 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट में आप एक ऐसे बिजनेस को खड़ा कर सकते हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट देगा। एफएमसीजी का बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेगा। पतंजलि, HUL जैसी कंपनी के स्टॉकिस्ट ने, सुपर स्टॉकिस्ट ने बहुत मोटा पैसा बनाया है। बट अगर आज आप किसी एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़ोगे जो एकदम बड़े, एकदम छोटे लेवल पर है, तो जब वो ग्रो करेगी तो आपकी इनकम एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने आपको पूरी वीडियो ऐड की स्क्रिप्ट दे दी, ठीक है। ओपन ऑडियंस, अगर आप भी सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम की कुछ पैसे को लगाकर आप एक नए बिजनेस को, मतलब ओपन ऑडियंस का मतलब क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं, बच्चे को भी दिख सकता है, बूढ़े को भी दिख सकता है, कुछ भी को दिख सकता है, उसको आपको टारगेट करना है। तो 3 अलग अलग वीडियो, 3 अलग अलग ऑडियंस, या 4 अलग अलग ऑडियंस, 4 अलग अलग वीडियो, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वीडियो चला रहे हो ऐसे, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। सेम ऐसे ही आप क्या करना, यहाँ पर जाकर ऐड लेवल को भी आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। आपने डुप्लीकेट किया, आप एक वीडियो ऐड चला रहे हो और एक क्या चला रहे हो, इमेज ऐड। आप एक इमेज भी चला के देख लो, इमेज चला के देख लो, यहाँ पे क्या लगाओ, एक इमेज लगाओ। अब आप कहोगे सर पैसा कितना लग रहा है, मुझे ये बताओ। देखो पैसा लगता है ऑडियंस लेवल पे, एड सेट लेवल पे, ऑडियंस एड सेट एक ही है। पैसा लगता है ऑडियंस लेवल पे, जैसे आप देख रहे हो 300 रुपये, 300 ओपन ऑडियंस में लग रहा है, 300 बिजनेस ऑडियंस पे लग रहा है और 300 फ्रेंचाइज ऑडियंस। तो इस कैंपेन का टोटल बजट है 900 रुपये। कितना है, 900 रुपये। अब आप कहोगे जैसे फ्रेंचाइज ऑडियंस में मैंने 2 ऐड बनाई, एक वीडियो और एक इमेज, ठीक है। तो क्या 300 वीडियो पे और 300 इमेज पे, क्या 600 रुपये इस ऑडियंस पे स्पेंड होगा? नहीं भाई, इसके अंदर 2 है। तो होगा क्या, जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग होगा, अगर वीडियो आपकी बहुत अच्छी चल रही है तो वीडियो पे ज़्यादा स्पेंड होगा, अगर इमेज ज़्यादा अच्छी चल रही है तो इमेज पर स्पेंड होगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अगर मतलब 300 का बजट ऐसा भी नहीं होगा कि 150 इसको मिल गया, 150 इसको मिल गया, या 300 इसको, 300 इसको, 600 स्पेंड होगा। भाई कहने का मतलब ये है, अगर वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं या फिर आपकी इमेज इतनी अच्छी है, लोग शेयर दबा के मार रहे हैं, लोग उसी से ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं, तो फेसबुक क्या करेगा, ज़्यादातर लोगों को इमेज दिखाएगा। तो हो सकता है 300 में से 250 रुपये इमेज पर, इमेज वाली ऐड पे खर्च हो गए और 50 रुपये इस पे खर्च हो गए, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है, इस सिंपल से फंडे से आप अपना ऐड चालू करो। देखो फेसबुक का ऐड आज के टाइम में कई लोग कहते हैं ऑडियंस, लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं कि ऑडियंस टारगेट ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन कोई स्मार्ट लॉजिक नहीं है। आज के टाइम में फेसबुक में ऑडियंस टारगेटिंग ख़त्म हो चुकी है। जो लोग बोलते हैं कि ऐसा कर लो, देखो बेसिक टारगेटिंग कर लो, फेसबुक का AI अपने आप कर देता है। आप यहाँ से घटिया ऑडियंस को टारगेट करोगे, मैंने ये देखा फेसबुक अपने आप काम कर लेता है। बस एक चीज़ याद रखना, वीडियो अच्छी हो, इमेज अच्छी हो। एक्सपेरिमेंट करने के लिए वीडियो ऐड होनी चाहिए और इमेज ऐड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कोई तीसरा एक्सपेरिमेंट करो मत। और हर 15 से 20 दिन में अपना क्रिएटिव चेंज करते रहो। छोटा बजट है, 1500 2000 का बजट है, इससे ज़्यादा कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे कोर्स में आके आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं होगा। आपका 1000 1500 का बजट है, 2000 3000 या 5000 का भी जिसका बजट है, तो 5000 का बजट है जिसका 1.5 लाख रुपये महीने का खर्चा है, और उसके कोर्स की फ़ीस मान लो लाख रुपये है, या मान लो 30 40 हज़ार रुपये, तो नहीं है, इतने से आप चालू करो। नहीं होता है तब आप जाओ, लेकिन इतना इनफ है। नहीं तो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है फेसबुक एड्स पे, ई-कॉमर्स वालों के लिए बनाई हुई है, लीड जनरेशन वालों के बनाई हुई है, वो देख लो, डैट इज़ इनफ। अगर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। मैं इतना बढ़िया नहीं हूँ या आप इतने बढ़िया नहीं हो या कोई भी इतना बढ़िया नहीं है, हर एक लर्नर होता है। आज फेसबुक अलग तरीके से काम करता है, कल अलग तरीके से काम करेगा, बस हमें कॉन्स्टेंटली देखते रहना है क्या चीज़ वर्क कर रही है। लेकिन याद रखना, फेसबुक, गूगल या कोई भी ये प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए मेहनत नहीं करेंगे। ये लोग चाहते क्या, बस ये माइंडसेट याद रखना, फेसबुक चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, उसके प्लेटफॉर्म पर आएँ और उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। फेसबुक का सिंपल मकसद है कि प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। अब जब लोग इतना प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक क्या करता है, बीच बीच में एड्स दिखा देता है।
तो आपकी ऐड ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को फेसबुक पर बांधे रखे, फेसबुक पर ऐसा करे कि जहाँ लोग फेसबुक 1 घंटा चला रहे थे, आपकी ऐड की वजह से फेसबुक को लोग 1 घंटा 30 सेकंड चलाने लग गए। आपकी ऐड इंगेजिंग हो ताकि लोग फेसबुक प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज करें। इससे क्या होगा, फेसबुक को लगेगा यार ये बंदा मेरा फ़ायदा करा रहा है, चलो इसकी एड्स को और ज़्यादा लोगों तक दिखाते हैं और ज़्यादा इंप्रेशंस करते हैं कम सीपीएम पर। ये सिंपल सा फंडा है। कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी क्रिएटर के लिए काम नहीं करता, कोई भी प्लेटफॉर्म किसी एडवर्टाइज़र के लिए काम नहीं करता, प्लेटफॉर्म अपने लिए काम करता है, ये याद रखना। प्लेटफॉर्म चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। कैसे कमाई होगी कि क्रिएटर अच्छा कंटेंट डालेगा, लेकिन उसी क्रिएटर के कंटेंट को बूस्ट मिलेगा जिस पर लोग रुक रहे हैं, जिसके कंटेंट पर लोग ज़्यादा देर स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब का कंपटीशन किससे है, यूट्यूब का कंपटीशन आपकी नींद से है। जहाँ लोग 1 घंटा यूट्यूब पर स्पेंड कर रहे हैं या फेसबुक पर स्पेंड कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि लोग 1.5 घंटा करें, 2 घंटा करें। अब चाहे आप अपनी ऐड बना रहे हो या कोई कंटेंट डाल रहे हो, ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो लोगों को प्लेटफॉर्म से बांधे रखे। अगर आप ये लॉजिक समझते हो तो चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर अगर आपका पेड कंटेंट हो, हमेशा चलेगा ही चलेगा और आपको अच्छा बिजनेस आएगा। उम्मीद करता हूँ तो एक बेसिक सी वीडियो आपको समझ आएगी। स्टिल कोई डाउट होता, कन्फ्यूज़न होता, कमेंट बॉक्स में बताओ। और इस तरह की वीडियो आपने पहले देखी है या नहीं, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं।